एक राजा को अपनी प्रजा की देखभाल करने के लिए शासन की आवश्यकता नहीं है। इस बात का प्रचलन श्री रामचंद्र ने वन में रहकर मनुष्य को सदा के लिए सिखाया। कोई सीमा उन्हें बांध नहीं सकती थी। असीमित वन में अपने कार्य करते गए और मनुष्यता को सेवा का पाठ पढ़ाते गए। मनुष्य ने अपने आप को सीमाओं और रेखाओं में सीमित कर रखा है। सीमित में बंधे राजा अपनी प्रजा की देखभाल नहीं कर पाते और यहाँ रामचंद्र सेवा और लोक प्रेम के द्वारा बिना प्रशासन विश्व पर राज कर रहे थे। भाई और भाभी के प्रेम और सेवा में लक्ष्मण ने 14 सालों तक नींद को भी त्याग दिया। लक्ष्मण भाई का प्रतीक माना जाता है। ये बात उसके प्रेम के अलावा उसके क्रिया का भी नतीजा है। लक्ष्मण जैसा भाई पाने के लिए मनुष्य को राम जैसा भी बनना पड़ेगा। ऋषि अगस्त्य, हम आपसे मिलकर धन्य हुए। अगस्त्य आश्रम में आपका स्वागत है। ऋषिवर, सारा दंडकवन जाग उठा है। हमने एक एक ग्राम शस्त्र बंद कर दिया है। स्थान स्थान पर अनेक राक्षस मारे जा चुके हैं। जो नहीं मारे गए वो भाग गए हैं। हम यहाँ कई वर्षों से भटक रहे हैं और संगठन का कार्य कर रहे हैं। किंतु राम, उससे क्या हुआ? क्या राक्षस समाप्त हुए? क्या उनकी शक्ति समाप्त हो गई? उल्टा वो और अधिक फैल गए हैं। उन्होंने उन स्थलों को खोज निकाला जहाँ मनुष्य और अधिक निर्बल हैं, निर्धन हैं और पीड़ित हैं। और तुमने क्या किया? जहाँ जहाँ लोगों को संगठित किया वहाँ से राक्षस निकल तो गए, किंतु जानते हो वे कहाँ गए हैं? वो जनस्थान में रावण के सेनापतियों के पास पहुंच गए हैं। वहां साम्राज्य की सेना एकत्रित हो रही है। यदि वो सेना आक्रमण करेगी तो क्या होगा? तुम्हारा कौन सा संगठन उसे बचा पाएगा? मैं राम हूं ऋषिवर, और राम अपने किसी दायित्व से भागता नहीं है। मेरा विश्वास करें, इस विनाश लीला में राक्षस पक्ष अपने अत्याचारों का दंड पाएगा। ये राजकुमारों का आखेट नहीं है राम। सुख सुविधा में पहले राजकुमारों को यह बहुत महंगा पड़ेगा। जन स्थान में रावण की अपनी बहन शूर्पणखा, उसके भाई खर और दूषण हैं। उनके अपने सेनापति हैं। उनके पास भयंकर कवच रक्षित रथ हैं। तुम्हारे पास तो अपना घोड़ा तक नहीं है। कोई शस्त्र, कोई आयुध, कोई सेना या कोई साम्राज्य जनता की शक्ति से बढ़कर नहीं है। राम मिट्टी में से सेनाएं गढ़ता है। तो राम, पंचवटी में जाने के लिए मैं तुम्हें नियुक्त करता हूं और उस सारे भूखंड की शक्ति मैं तुम्हारे हाथों में देता हूं। राम, अन्याय का विरोध कभी असफल नहीं होता। जिस अंधकार की मैंने चर्चा की है
उसे नष्ट करने के लिए तुम ही सूर्य को धरती पर उतार लाओ, यही मेरी कामना है। श्री राम, मैं तो आपके पिता महाराज दशरथ का ही मित्र हूँ। मैंने और आपके पिता ने एक बार आपकी माता कौशल्या को मृत्यु के मुख से बचाया था, जब रावण ने उन्हें एक काठ के संदूक में बंद करके सरयू में छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया था कि माता कौशल्या के गर्भ से आप जन्म लेने वाले हैं, जो उसकी मृत्यु का कारण बनेंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सका। श्री राम, आज्ञा दे। पंचवटी में दंडक वन के राक्षसों का आतंक बढ़ रहा है। मेरा आपसे एक निवेदन है पक्षीराज, जब मैं और लक्ष्मण आखेट के लिए वन में जाएं, तो आप सीता की सुरक्षा का ध्यान रखना। आपका निवेदन मेरे लिए आज्ञा है श्री राम। एक छवि है धरती की, एक सूरज का है दर्पण, जीवन का चल थम कर, ये नैनों के पथ मिलकर संग ऐसा एक पाते हैं, समय की सीमा पार कर। मन के जो तीरथ हैं, धाम मन भाए हैं, जिसने दिया है एक पल में सदियों को थाम। दो अलग धाम देखो हुए सिया राम, दो अलग नाम देखो हुए सिया राम। बोलो बोलो हाँ बोलो जय जय सिया राम, बोलो बोलो हाँ बोलो जय जय सिया राम, बोलो बोलो हाँ बोलो जय जय सिया राम, बोलो बोलो हाँ बोलो जय जय सिया राम। अब आप दोनों में से कोई खाना पकाने में मेरी मदद करने का कष्ट करेंगे? तो तुम राम हो? हाँ, और आप? वही जो कई दिनों से तुम्हें छिप छिप कर देख रही थी। क्यों? क्योंकि मैंने तुम जैसा सुंदर पुरुष आज तक नहीं देखा। आप मुझे इतने दिनों से देख रही हैं, तो मेरी पत्नी सीता को भी अवश्य देखा होगा। नहीं देखा, क्योंकि जब से तुम्हें देखा है तुम्हारे सिवा कोई और दिखाई ही नहीं पड़ता।
मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ राम। मैं तुम्हें प्रेम करने लगी हूँ। प्रेम एक अद्भुत भाव होता है देवी। आप मुझे प्रेम करती हैं, इसके लिए धन्यवाद। मुझे तुम्हारा धन्यवाद नहीं, तुम चाहिए। प्रेम का एक दायित्व होता है देवी, और दायित्व की एक मर्यादा होती है जिसे अब आप लांघ रही हैं। आप मुझे प्रेम कर सकती हैं, क्योंकि आप क्या सोचती हैं या आपका भाव क्या है ये मैं बदल नहीं सकता। विशेष रूप से प्रेम जैसा अद्भुत भाव लेकर मेरे पास आई हो, उसे कदापि नहीं। विवाह के इतने वर्ष पश्चात तुम अभी तक इस तापसी से उबे नहीं? क्या है इसमें? मैं इससे अधिक सुंदर हूँ, अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो ये कभी नहीं दे सकती। कल्पना करो मेरे आलिंगन का ताप, मेरे अधरों का मादक रस, मेरे अंग प्रत्यंग में अंगड़ाई लेता वासना का ज्वार। एक बार तुम चख लो, ये तापसी क्या, स्वर्ग भूल जाओगे। एक पुरुष के जीवन में ऐसी कई स्त्रियां आ सकती हैं जिनमें वो सब कुछ हो जो उसकी पत्नी में ना हो। इसका ये अर्थ नहीं कि वो उन सब से विवाह करता फिरे। मनुष्य का मन विविधता ढूंढता है, परंतु विविधता मन का स्वभाव है, हृदय का नहीं। प्रेम हो तो हृदय एक से ही पूरा संतुष्ट हो जाता है। जहां तक मेरा प्रश्न है, राम ने अपने को पूरा का पूरा सीता को दे दिया है। किसी और स्त्री को देने के लिए राम बचा ही नहीं। मुझसे तुम कभी ऊब नहीं सकते राम, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं नित नए रूप बदल सकती हूँ। नए नए रूपों में नए नए ढंगों से तुम्हें प्रेम कर सकती हूँ। प्रेम करने के लिए तरह तरह के रूप बदलने की आवश्यकता नहीं होती देवी। वास्तविक रूप ही पर्याप्त होता है। आपके एक ही रूप में आपको प्रेम करने वाला आपके सारे रूप देख सकता है। मेरी पत्नी को तरह तरह के रूप बदलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जैसी है मैं उसे उसी रूप में प्रेम करता हूँ। इसलिए अच्छा होगा आप हमसे विदा लें और अपना प्रेम निवेदन लेकर कहीं और प्रयास करें। जानते हो मैं कौन हूँ राम? तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली, महाप्रतापी दशानन राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा हूँ मैं। आप जो भी हो, हमारे लिए अतिथि हैं और स्त्री हैं। स्त्रियों का मेरे मन में सदा से विशेष सम्मान रहा है, इसीलिए अभी तक आपसे मैं सम्मान के साथ व्यवहार कर रहा था। परंतु अतिथि और स्त्री की एक मर्यादा होती है जिसे अब आप लांघ रही हैं। इसे आप परामर्श समझें या चेतावनी, ये आपके ऊपर है। मेरे अन्य भाई कुंभकर्ण, खर और दूषण भी कुछ कम नहीं। अपने भाइयों के बल, बुद्धि और पराक्रम की शक्ति से मैं इस वन में राज कर सकती हूँ। जो चाहती हूँ कर सकती हूँ, जिसे चाहती हूँ वो मिल जाता है, क्योंकि मेरी अवज्ञा करने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता। अपने भाइयों का बल, बुद्धि और पराक्रम की शक्ति से लोगों को डराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपका मन भी उतना ही सुंदर होता जितना आपका तन सुंदर है। इसीलिए अंतिम बार और सम्मान पूर्वक मैं आग्रह करता हूँ, आप यहाँ से चली जाएं। और यदि मैं सीता को ही मार डालूं तो? तुमने शूर्पणखा की नाक पर ही नहीं, उसके अभिमान पर घाव किया है। मेरे पास उससे छुटकारा पाने का और कोई चारा नहीं था भैया। इस भ्रम में मत रहना कि तुमने उसकी नाक काटकर उससे छुटकारा पा लिया है। हमें परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। लगता है शूर्पणखा अपने भाइयों के साथ आ रही है। लक्ष्मण, तुम सीता के साथ रहो। नहीं भैया, इस बार मैं आपको अकेले उनका सामना नहीं करने दूंगा। नहीं लक्ष्मण, ऋषियों को वचन मैंने दिया है कि राक्षसों के आतंक को समाप्त करूंगा। उन्हें वन की शांति को भंग नहीं करने दूंगा।
इनके इस एक वचन का परिणाम ये है कि मुझे कभी राक्षस ही नहीं मिलते। हम इसे ही ढूंढ रहे थे, पर ये आ गया हमारे बीच। और अब ये बचेगा नहीं। मैं तुम्हारे बीच या तुम मेरे सामने, यह अपना अपना दृष्टिकोण है। जहां से तुम देख रहे हो, मैं तुम्हारे बीच हूं। जहां से मैं देख रहा हूं, तुम ठीक वही हो जहां मैं चाहता हूं। ये तुमने क्या शुरू कर दिया? मेरे पति दुष्ट बुद्धि का बदला। मेरे पति रावण की सभा में थे, परंतु वो लोभी बन गए और रावण वध की सोच में जैसे पड़े, रावण ने उन्हें मार डाला। अब रावण अपनी बहन और भाइयों का बदला लेने के लिए राम से युद्ध करेगा, और उस युद्ध का परिणाम आज हमारे सामने है। नीच स्त्री, मैं अभी जाकर राक्षस राज रावण को सावधान करता हूँ कि उसकी अपनी बहन उसकी मृत्यु का आयोजन कर रही है। रावण को तू नहीं, मैं सावधान करूंगी। राम राम, कहाँ सुना है नाम शूर्पणखा? मामा मारीच ने पहली बार इसका नाम लिया था। इसी ने मां सीतांडका का वध भी किया था, और आज इसी ने मेरे घर और दूषण को भी मार डाला। परंतु तुम तो कह रही थी वे केवल 2 भाई हैं। 2 है, परंतु युद्ध केवल एक ही कर रहा था, राम। उसका छोटा भाई लक्ष्मण तो उसकी पत्नी सीता की रक्षा कर रहा था। सीता? कहीं ये वही सीता तो नहीं है जिसके स्वयंवर में भाग लेने से मैं वंचित रह गया था? सावधान रावण, महादेव के वरदान से तुझे केवल देव, दानव, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नाग और गरुड़ जातियों से सुरक्षा मिली है, मनुष्य से नहीं। और राम मनुष्य है, मैं मनुष्यों में भी अजय हूँ। हजारों मनुष्य मेरे बंदी हैं। शूर्पणखा ने जो किया वो अनुचित था। शूर्पणखा ने मात्र प्रणय निवेदन किया था। राम और लक्ष्मण को उसका प्रणय निवेदन अस्वीकार करने का अधिकार था, उसकी नाक काट कर उसे कुरूप बनाने का नहीं। शूर्पणखा मायावी है, वो रूप बदल सकती है तो अपने लिए नई नाक भी उगा सकती है। लंका के शल्य चिकित्सक शूर्पणखा की नाक को पहले से भी अधिक सुंदर बना सकते हैं। शूर्पणखा की शत विकसित नाक को शल्य चिकित्सक ठीक कर सकते हैं, परंतु लंकाधिपति सम्राट रावण की शत विकसित प्रतिष्ठा और सम्मान को कौन शल्य चिकित्सक ठीक करेगा?
तू मात्र एक स्त्री के बहकावे में आकर अपने सर्वनाश को निमंत्रण दे रहा है। मैंने अपनी बहन का अपमान करने वालों और अपने भाइयों खर और दूषण की हत्या करने वाले अपराधियों को दंडित नहीं किया तो कायर समझा जाऊंगा। तू अजय है, परंतु लंका के नागरिक तो अजय नहीं। तेरा प्रतिशोध व्यक्तिगत है, परंतु सर्वनाश सार्वजनिक होगा। लंकेश, हिंसा तभी अनिवार्य होता है जब कोई और मार्ग न बचे। भाई विभीषण, तुम्हारे लिए अपनी बहन का अपमान और अपने भाइयों के बलिदान का कोई मोल नहीं। हिंसा और युद्ध बहुत बड़ी कीमत मांगते हैं, धन की भी और जान की भी। हमारे पास दोनों पर्याप्त हैं विभीषण काका, और हम इस राम से युद्ध करने से भी नहीं डरते। तो तुम अपने धन और अपने जन को ऐसे युद्ध में झोंकना चाहते हो जिसे न कोई चाहता है, न जिसमें किसी का विश्वास। लोगों का क्या? लोग तो उसी में विश्वास करेंगे जिसमें हम चाहेंगे कि वे विश्वास करें। जो मैं चाहूंगा लंका में वही होगा और वही सोचा जाएगा। लंका तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली देश है, क्योंकि लंकेश अजय है। तो चलो एक बार फिर इसे सिद्ध कर देते हैं। एक प्रश्न है मेरा, रावण को अजय किसने बनाया? उसे इतनी शक्ति कहां से मिली, और मिली भी तो किस लिए मिली? इस शक्ति का प्रयोजन क्या था? कितनी बार बोल चुका हूं कि ये शक्ति मुझे देवों के देव महादेव से मिली, और क्यों मिली, किस प्रयोजन से मिली? ऐसे दार्शनिक प्रश्न पूछकर मुझे उलझा मत। क्षमा करना, मेरा एक प्रश्न है। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि समस्या क्या है। शूर्पणखा की नाक गई, खरदूषण की जान और रावण की बुद्धि। बस चुप। मामा मारीच से बात करते हैं। वे तो उसी वन में रहते हैं जहां राम रहता है। राम से जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें। राम हम राक्षसों की मृत्यु का दूसरा नाम है लंकेश। और आपकी तत्काल मृत्यु का नाम रावण है। आज्ञा दे सम्राट लंकेश, मारीच प्रस्तुत है। मामा मारीच भी श्री राम से दूर रहने का सुझाव दे रहे थे। लगता है लंका की संपदा ने तुम सबको आलसी और विलासी बना दिया है। तुम्हारे मस्तिष्क ने सोचना विचारना बंद कर दिया है, परंतु मेरे ने नहीं, मेरे सारे मस्तिष्कों ने नहीं। मैंने आपको दिया ही क्या है सीते? विवाह करके लाया था तो सोचा था कि संसार की सारी सुख सुविधाएं, सारा ऐश्वर्य आपके चरणों में लाकर डाल दूंगा, परंतु दिया क्या? ये घास फूस की कुटिया, पत्थर के सेज। अयोध्या पहुंचने दो, 14 वर्षों की सारी कमी पूरी कर दूंगा। कमी? मुझे यहाँ किस बात की कमी है रामचंद्र? आप हो, भाई जैसा देवर लक्ष्मण है, यह वन है, और जब सीता के पास राम है तो किसी और की जगह कहाँ? कमी तो दूर की बात है। मैं लंबे समय से स्वर्ण मृग को देख रही हूँ। आप ला देंगे इस मृग को? हमारा षड्यंत्र कामयाब हुआ। भिक्षाम देहि गृह लक्ष्मी, भिक्षाम देहि। पंचवटी में आपको पहले कभी नहीं देखा मुनिराज। हम तो रमता जोगी हैं देवी,
आज यहाँ कल वहाँ। जोगी कई दिनों का भूखा है, कुछ है तो दे दे। आप थोड़ी देर और रुकते तो पति और देवर भी आपका दर्शन लाभ ले लेते, सत्संग हो जाता। समय और जोगी किसी के रुकाए नहीं रुकते देवी। भाग्य में होगा तो फिर कभी तुम्हारे पति और देवर के दर्शन होंगे। अभी लाई मुनिराज। मैं विवश हूँ मुनिराज, मैं इस सीमा रेखा से बाहर प्रवेश नहीं कर सकती। मैं भी विवश हूँ देवी। मैं बिना भिक्षा लिए लौट जाऊंगा यहाँ से, और तुम्हें जीवन भर इसका दुख रहेगा कि तुमने एक मुनि को द्वार से भूखा लौटा दिया। तुम अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाओगी। ठहरिए मुनिराज। भाभी, जैसी भी स्थिति हो, जिसे भी आप देखें, जो भी आप देखें, इस रेखा से बाहर पैर मत रखिएगा। ये रेखा मेरी अनुपस्थिति में आपकी रक्षा करेगी। तू कौन है और मेरी लंका में क्या कर रहा है? मैं श्री राम का दूत हनुमान हूं। सीता का पति
उस तपस्वी राम का दूत? आपकी मृत्यु का दूत भी, यदि आपने मेरे संदेश को गंभीरता से नहीं लिया। मैंने सुना था आप अत्यंत मेधावी हैं, कवि हैं, संगीतकार हैं, नर्तक हैं। आपकी लंका सोने की है। जो इतना मेधावी है, कलाकार है, जिसने अपने पुरुषार्थ के बल पर ऐसी सोने की लंका का पालन पोषण किया है, वो दूसरे की पत्नी का हरण कैसे कर सकता है? ये मेरी समझ के बाहर है। और तेरी समझ के बाहर रहेगा भी, क्योंकि तू एक वानर है। वानर, तेरी आकांक्षाओं की छलांग अधिक से अधिक वृक्षों के तलों तक है। आप एक शक्तिशाली सम्राट है लंकापति। आपने अपनी शक्ति, शौर्य और सामर्थ्य बड़ी तपस्या करके अर्जित की है। अधर्म करके उस तपस्या का फल व्यर्थ मत कीजिए। आपने शिव के वरदान को अपना सुरक्षा कवच समझ लिया है, परंतु जब दूसरे की पत्नी का हरण करते हैं तो यह सुरक्षा कवच हमारी रक्षा नहीं कर सकता। जो धर्म के विपरीत जाएगा उसे कोई नहीं बचा पाएगा। पहली बार एक वानर के मुंह से इतना ज्ञान। इसे मेरा परामर्श समझिए या चेतावनी। अपनी रक्षा करने का उपाय कीजिए लंकेश, अन्यथा सीता के सतीत्व और राम के कोप से अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाइए। तेरी दुष्टता का दंड तुझे अवश्य मिलेगा तुझ वानर, और तेरे राम को भी पता चल जाएगा कि कैसे मैंने उसके दूत को साधारण कीट की तरह मसल दिया। अरे तू तो इस योग्य भी नहीं कि मैं अपने हाथों से तेरा वध करूं। पुत्र, ले जा इसे और इसका वध कर दे। महाराज, कैसी भी स्थिति हो, कोई भी कारण हो, दूत अवध्य होता है। ये युद्ध नीति और शौर्य के विरुद्ध है। विभीषण काका ठीक कह रहे हैं पिता महाराज। यदि ये वीर और बलशाली वानर चाहता तो बड़ी सरलता से निकल जाता। जैसे ये छिपकर आया था वैसे ही चला जाता, परंतु इसने भागने का प्रयास तक नहीं किया, क्योंकि ये आपके सामने आकर आपको संदेशा देना चाहता था। चलो इस वानर का थोड़ा आनंद लेते हैं और इसे ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि ये दोबारा कभी लंका का तट छूने का प्रयास नहीं करेगा। चिल्ला, और जोर से चिल्ला दुष्ट वानर। मुझे विश्वास है कि तेरी चीख तेरे उस स्वामी राम तक जरूर पहुंच रही होगी। ये चीख नहीं, युद्ध की हुंकार है। जय श्री राम। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। मनोहर है हनुवीर का संसार है हनुवीर का, बालक मन नटखटपन सूरज का बल चटखारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। सरलता जो शिखर को भी दुलरा कर उठा लाए, निडरता से अमरता से प्रलय को भी
से हारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण